से थर थर कांपे पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। क्या नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? क्या मोदी पीएम बनते ही ऐलान जंग कर देंगे? ये बातें बहुत बचकानी लगती हैं, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में इन दिनों इन्हीं बातों की चर्चा है। इलेक्शन हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन खौफ में पाकिस्तान है। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में चर्चा के लिए बुलाए जाने वाले मेहमान कह रहे हैं पाकिस्तान के पास समय बहुत कम है, कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान पर अटैक होने वाला है। पाकिस्तान के कुछ लोग मोदी के डर से वहां की सरकार से सरहद पर पूरी तैयारी के साथ सेना तैनात करने की गुजारिश कर रहे हैं। इलेक्शन हिंदुस्तान में हो रहा है और थर थर पाकिस्तान कांप रहा है। अब ऐसा शख्स जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ नजर आ रहा है तो उसकी क्या स्ट्रेटजीज होंगी पाकिस्तान की तरफ? कि बात सिर्फ तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात की नहीं है, फॉर गॉड सेक अपने आसपास के खतरात को भी देखें कि दूसरी तरफ से खौफनाक बादल आप पर किस तरह छा रहे हैं। इंडियंस का गुस्सा है, हमारे अमेरिका को भी इस बात का पता है, एहसास है। लेकिन मजबूरी है बेचारों की। हमारे लिए सिक्योरिटी के खतरात पैदा हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जो है ना वो क्या सेल कर रहा है, वो ये बात कहता है, आपको याद होगा मुशर्रफ साहब कहते थे पाकिस्तान फर्स्ट, तो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट। लाहौर, इस्लामाबाद में लोग कह रहे हैं बाप रे बाप, मोदी आ रहा है, अब क्या होगा? नरेंद्र मोदी और मुल्ला फजलुल्लाह में फर्क नहीं है, कोई याद रखेगा। ऐसे ही है जैसे मुल्ला फजलुल्लाह को आप पाकिस्तान का सरबराह बना दें और वो एटमी ताकत और फौज उसके पास हो, वो पर बदबख्त क्या करेगा? वो मोदी कहता है अन्याय रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। सुन लिया आपने कैसे पाकिस्तान में कुछ लोग वहां की आवाम को मोदी का खौफ दिखा रहे हैं। सीख लो, जो गुजरात में कर सकता है चीफ मिनिस्टर होते हुए, जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो क्या करेगा? अल्लाह से डरो और सोचो कि वक्त तुम्हारे बहुत जल्दी, अब वक्त ज्यादा नहीं है कौम के पास, ये आखिरी साल है। आप खुद सोचे ना, आप 1 करोड़ लाहौर लोग हैं, यहाँ 40 लाख हिंदू आ जाए और आप खुद सोचे उसके साथ फिर इंडिया भी हो, तो 40 लाख हिंदू, आप ईसाइयों के साथ ढंग से नहीं रह पाते, तो 40 लाख के साथ क्या रवैया है ना? आप 1 करोड़ लाहौर लोग हैं, यहाँ 40 लाख हिंदू आ जाए और आप खुद सोचे उसके साथ फिर इंडिया भी हो, तो 40 लाख हिंदू, आप ईसाइयों के साथ ढंग से नहीं रह पाते, तो 40 लाख के साथ क्या रवैया। आपने अभी तक हिंदुस्तान में ये चर्चा सुनी होगी कि मोदी का खौफ दिखाकर विरोधी पार्टियां समुदाय विशेष के वोट पर अपना अपना दावा करती हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान के किसी नेता का इतना खौफ पसरा हुआ है। अल्लाह से डरो और सोचो कि वक्त तुम्हारे बहुत जल्दी, अब वक्त ज्यादा नहीं है कौम के पास, ये आखिरी साल है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों में आए दिन गर्मा गर्म बहस हो रही है कि मोदी के दिल्ली पर काबिज हो जाने के बाद क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के राजनीति में अलग पहचान रखने वाले कुछ विद्वान और कुछ मौलवी यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि मोदी के आने के बाद पाकिस्तान के वजूद पर ही खतरा है। आज के दौर में इट मेक्स एंड ब्रेक्स पीपल। इस वक्त जो है वो तो मोदी साहब छाए हुए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में मोदी का खौफ दिखाया जा रहा है, उस तरह की बातें शायद ही हिंदुस्तान में कही जा रही हों। अगर पाकिस्तान में ये सोच है कि वो जिस तरह से भारत में दहशतगर्दी फैला रहे हैं वो करते रहेंगे और भारत मुशायरे करेगा और मोमबत्तियां जलाएगा, तो मेरे ख्याल ये बात अब चलेगी नहीं अगर मोदी की सरकार आए। खुद बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर बोलते तो हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब बिल्कुल अलग होता है। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है, वयम पंचाधिकम शतम, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। मोदी हिंदुस्तान के लोगों में जोश और जज्बे की बात करते हैं, हिंदुस्तान को आगे करने की बात करते हैं, जुर्म और दहशत फैलाने वालों को जवाब देने की बात कहते हैं। पाकिस्तान में मोदी की बातों को अलग मतलब निकालकर लोगों के बीच रखा जा रहा है।
और इस तरह प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी आते ही सरहद पर आक्रमण करवा देंगे। सीख लो, जो गुजरात में कर सकता है चीफ मिनिस्टर होते हुए, जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो क्या करेगा। अल्लाह से डरो और सोचो कि वक्त तुम्हारे बहुत जल्दी, अब वक्त ज्यादा नहीं है इस कौम के पास। कि पाकिस्तान क्या वो अपनी हरकतें बरकरार रखता है कि या उस पर रोक लगाता है। अगर तो वो रोक लगाता है तो एक उम्मीद की किरण उठेगी, अगर वो नहीं लगाता तो मेरे ख्याल फिर हमको थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए कि हालात जो हैं वो मजीद खराब होंगे। मोदी के नाम पर कुछ लोग पाकिस्तान की आवाम को डरा रहे हैं, उनके बीच खौफ फैला रहे हैं, पाकिस्तान की सेना को उकसा रहे हैं। जनरल राहील को बराह रास्त मुखातिब करके हम ये बात कह रहे हैं, फॉर गॉड सेक वो गलती न करना जो जनरल कियानी ने की थी। जनरल कियानी ने 5 पास हैं, एक सॉलिड अफगान पॉलिसी बनाओ, अफगानों को इनवाइट करो, अफगानों से कहो कि हम आपसे बात करते हैं, टीटीपी को एलिमिनेट करो, इनसे मत बात करो, अफगानों से बात करो। हिंदुस्तान में अभी चुनाव होना है, उस चुनाव में जनता तय करेगी कि कौन पीएम बनेगा। ये आदमी जो है अपनी हार्ड लाइन पॉलिसीज की वजह से ये बिकेम पॉपुलर, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के बीच ये प्रोपेगेंडा इस तरह फैलाया जा रहा है मानो मोदी को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का पीएम मान लिया है। चाय बना के, उम्दा चाय बना के बेचने वाला दूसरी तरफ हो तो मैं उस चाय वाले की इज्जत ज्यादा करूंगा बनिस्बत उस वजीर आजम के। यहाँ एक नरेंद्र मोदी आने वाला है जो फिर लिहाज नहीं करेगा, वो ना देखेगा कि तुम हो, कि तुम हो, कि तुम हो, कि हो। अंजुलिका जेठवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने देखा किस तरह कुछ लोग मोदी को लेकर पाकिस्तान की भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में बैठने वाले ऐसे विद्वान कह रहे हैं कि अगर मोदी हिंदुस्तान के पीएम बन गए तो अखंड भारत का सपना दूर नहीं। ऐसा होने पर पाकिस्तान जैसे देशों का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये विद्वान ऐसे ऐसे बेतुके तर्क दे रहे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी जिस आइडियोलॉजी को लेकर अब इंडिया में ताकत हासिल कर रहा है वो अखंड भारत की आइडियोलॉजी है। ये आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल की आइडियोलॉजी है। और जो शख्स भी इस आइडियोलॉजी को समझता है उसको ये जान लेना चाहिए कि जिस तरह एक फैशिस्ट हिटलर ताकत में आ रहा था और उसने पूरी दुनिया को, पूरे यूरोप को आग लगा दी ताकत में आने के बाद, एग्जैक्टली यही सब कुछ अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस एशिया के पूरे खित्ते में होने जा रहा है। बात सिर्फ तहरीक-ए-तालिबान। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ मोदी के नाम पर जंग ऐलान करने वाले ये महानुभव हैं जैद हामिद। पाकिस्तान में इन्हें पॉलिटिकल कमेंटेटर की हैसियत से तमाम बड़े टीवी चैनलों पर बुलाया जाता है, लेकिन टीवी चैनलों पर जब ये जनाब जुबान खोलते हैं तो बयान हैरान कर देने वाला होता है। एक साजिश का जाल बिछाया गया है पाकिस्तान को बीच में नाउजुबिल्लाह क्रश करने के लिए, तकसीम करने के लिए, खून की नदियां हमारे मुल्क में बहाने के लिए। नरेंद्र मोदी मई जून में आ जाएगा ताकत। ये वो दहशतगर्द है जिसके बारे में हम बता चुके हैं आपको कि ये खुद इसकी अपनी इंडियन हिंदू ये औरत है जो कि बता रही है, खुद दहशतजदा है। जो अच्छे हिंदू हैं वो दहशतजदा है अच्छे इंडियन कि ये आ जाएगा तो हमारा क्या असर करेगा। नरेंद्र मोदी और मुल्ला फजलुल्लाह में फर्क नहीं है, कोई याद रखिएगा। मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले जैद हामिद की पुरानी कारस्तानी सुनेंगे तो इनके बयान के मतलब समझ जाएंगे। ये वही जैद हामिद हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तानी सेना में बगावत फैलाने और पूर्व सेना अध्यक्ष अशफाक परवेज कयानी की हत्या की साजिश रचने का इल्जाम है। और अब ये मोदी के नाम पर पाकिस्तान को गुमराह कर रहे हैं। एक सॉलिड अफगान पॉलिसी बनाओ, अफगानों को इनवाइट करो, अफगानों से कहो कि हम आपसे बात करते हैं, टीटीपी को एलिमिनेट करो, इनसे मत बात करो, अफगानों से बात करो, अमेरिकन से बात करो, हम इंडिया को निकालो अफगानिस्तान से और फिर अपनी फोर्सेस को, जब यहां से आप मामलात को संभाल सकेंगे, फिर अपनी फोर्सेस को लाके मशरक के बॉर्डर पे खड़ा करो, क्योंकि यहां एक नरेंद्र मोदी आने वाला है। एक साजिश का पाकिस्तान के एक नेशनल चैनल पर यह शख्स हिंदुस्तान में मोदी के पीएम बनते ही पाकिस्तान में कत्लेआम किए जाने का खुला ऐलान कर रहा है।
तो वो ना देखेगा कि तुम शिया हो, कि तुम सुन्नी हो, कि तुम देवबंदी हो, कि पंजाबी हो, कि सिंधी हो। अस्तगफिरुल्लाह, वो सिर्फ मुसलमान देखेगा, हर मस्जिद गिराएगा, हर मुसलमान औरत को बेहुरमत करेगा, जैसे इन्होंने गुजरात में किया है। सीख लो, जो गुजरात में कर सकता है चीफ मिनिस्टर होते हुए, जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो क्या करेगा। हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, नतीजे आने में अभी वक्त है और मोदी का क्या होगा ये हिंदुस्तान की आवाम तय करेगी। लेकिन पाकिस्तान के इस तथाकथित विद्वान ने पहले ही मोदी को पीएम मान लिया है और पाकिस्तानी हुक्मरानों को महीनों पहले अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब वक्त ज्यादा नहीं है इस कौम के पास, ये आखिरी साल है, ये बिल्कुल आखिरी साल हम साफ बता रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान के मौजूदा हालात तो यही बताते हैं कि मुल्क तंगहाली के दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, राजनीतिक उथल पुथल ने बेहाल कर रखा है, आंतरिक युद्ध के हालात हैं और दहशतगर्दी से लहूलुहान है पाकिस्तान। लेकिन खौफ हिंदुस्तान से आखिर क्यों? अंजुलिका जेठवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मोदी अगर भारत के पीएम बनते हैं तो पाकिस्तान के कुछ विद्वानों का क्या मानना है, उसके क्या असर होंगे, ये आपने सुना। लेकिन हिंदुस्तान के जानकार क्या कहते हैं कि अगर मोदी पीएम बनते हैं तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते क्या वाकई तल्ख होंगे, खराब हो जाएंगे, जंग की नौबत आ जाएगी, ये आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह पाकिस्तान में कुछ टीवी चैनल्स में जो जानकार आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, वो मोदी के नाम पर वहां की जनता को डरा रहे। लेकिन क्या सचमुच मोदी की भाषा ऐसी है? क्या सचमुच उनके इरादे ऐसे हैं कि पाकिस्तान से दो हाथ हो सकता है? हिंदुस्तान को जानने वाले ऐसी बातों को निहायत बेवकूफाना कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक चुनी हुई सरकार सत्ता चलाती है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में चुनकर आ रही सरकार से पाकिस्तान इतना डरा क्यों है? क्या नरेंद्र मोदी पीएम बन जाएंगे तो सचमुच पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाएगा? यहाँ एक नरेंद्र मोदी आने वाला है जो फिर लिहाज नहीं करेगा, वो ना देखेगा कि तुम हो, कि तुम हो, कि तुम हो, कि हो। पाकिस्तान के टीवी चैनलों में बैठकर बेतुकी बात करने वाले मौलवियों और दूसरे विद्वानों को ऐसा ही लगता है। वो कह रहे तो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट। जो गुजरात में कर सकता है चीफ मिनिस्टर होते हुए, जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो क्या करेगा। अल्लाह से डरो और सोचो कि वक्त तुम्हारे बहुत नजदीक, अब वक्त ज्यादा नहीं है इस कौम के पास। लेकिन ये बातें फिजूल की लगती हैं। अभी आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंशूर का ऐलान किया है, उसमें रखा है उन्होंने मुद्दा उसका राम मंदिर का, लेकिन उसको उसे अहमियत नहीं दी गई। बल्कि मनोहर जोशी साहब ने कहा कि हमारा मेन प्लेटफॉर्म जो है और वो तो है डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स और माशी सूरत हाल। मैं समझता हूं कि ये अगर तब्दीली आ रही है बीजेपी में तो ये वेलकम डेवलपमेंट है। खुद मोदी ने बीजेपी के घोषणा पत्र के दौरान कई बातें साफ की हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरे की आंखों में अपने लिए इज्जत, फिर अपनी आंखों में दूसरे का सम्मान। अगर वो मुल्क के पीएम बनते हैं तो उनकी विदेश नीति इसी के आसपास रहेगी। दिल्ली में मजबूत सरकार। उन्होंने कहा है कि दूसरे की आंखों में अपने लिए इज्जत, फिर अपनी आंखों में दूसरे का सम्मान। अगर वो मुल्क के पीएम बनते हैं तो उनकी विदेश नीति इसी के आसपास रहेगी। दिल्ली में मजबूत सरकार हो ताकि दुनिया हमें आंख दिखाए नहीं, लेकिन हमसे आंख मिलाने का उसको मन कर जाए, और हम भी दुनिया को आंख दिखाए नहीं, हम भी सर ऊंचा करके, सीना तान करके, गौरव के साथ दुनिया के साथ आंख मिला सके। ऐसी समर्थ व्यवस्था, ऐसी समर्थ सरकार ये देश की आवश्यकता है। इस मैनिफेस्टो के लेकिन मोदी का ये बयान अप्रैल 2014 का है। उसके पहले दिल्ली में ही खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान को खरी खोटी भी सुनाई है। मौका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहने के विवाद को लेकर था। सुनिए, सितंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कैसे मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए कड़े लहजे का इस्तेमाल किया था। 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती
कह के संबोधन करते हो? मोदी के इस बयान को लेकर पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों में अपने अपने तरीके से मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन तब मौका कुछ और था और अब बातें कुछ और हैं। कई मुल्कों में कई लोग चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए कदम को रोका जाए। अब रुकने का मामला है नहीं। हालांकि अब ये वो पुराना बात नहीं रही। जब से दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर बने हैं तब से एक मुकम्मल बड़ी जंग का इम्कान नहीं रहा। अब मोदी जो है वो न्यूक्लियर बटन दबाने से रहे, ना ही वहां पे कोई न्यूक्लियर बटन दबाने से की तरफ राग़िब होगा। ये बड़ा मुश्किल काम है, जो तबाही का मामला है। मेरा ख्याल है कि शायद वजीर आज़म बनने के बाद उनमें भी तब्दीली आएगी और भी आएगी। हिंदुस्तान में न कभी तख्ता पलट हुआ है, न कभी तानाशाही का बोलबाला होता है। यहाँ हमेशा चुनी हुई सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। मोदी आए या मनमोहन सिंह रहें, हिंदुस्तान की विदेश नीति में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन हिंदुस्तान में, खौफ पाकिस्तान में। दिल्ली में घोषणा, इस्लामाबाद में ऐलान। मोदी से